लाइव ओके न्यूज़ से शर्मिला जैन। दोस्तों, आज हम आए हैं तुलसी नगर स्थित नर्मदा मंदिर में। यहाँ पर राष्ट्रीय प्रमुख सचिव शिवसेना की बैठक है और शिव सैनिकों का सम्मान भी है, साथ में कुछ पत्रकारों का सम्मान है। तो चलिए हम अंदर चर्चा करते हैं शिवसेना कार्यकर्ताओं से और वरिष्ठ पत्रकारों से। बने रहिए लाइव ओके न्यूज़ के साथ। फसाद नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम का कुछ भी कोई भेदभाव नहीं है। पूरी महाराष्ट्र की जनता जो है वो एक साथ मिलकर कार्य कर रही है। तो आज हमें इस चीज की जरूरत है कि हम सब एकजुट होकर पार्टी को मजबूत बनाएं, आगे बढ़ाएं। वंदन अभिनंदन। चलिए भोजन के लिए गेट खोल दीजिए। उसके बाद हमारे उद्योग मंत्री माननीय उदय सामंत साहब, उनसे भी मैंने कहा कि गरीब जनता के गरीब बच्चे ये कंप्यूटर चलाना जानते हैं या नहीं जानते। ये जब सीखेंगे तो इनके सीखने के लिए भारी पैसा देना पड़ेगा कोचिंग में। इनसे कैसे देंगे गरीब परिवार के लोग? तो उन्होंने जबलपुर में अभी कल की ही बात है 10 कंप्यूटर सिस्टम भेजे कि गरीब जनता को आप सिखाइए। तो मेरा बताने का सब आशय यह है कि आप सब भी अपने क्षेत्र में, जैसे सुजय सिंह जी कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ बातें करने से संगठन नहीं चले। कुछ पदाधिकारियों को मैंने देखा, छिंदवाड़ा वाले हैं, बैतूल वाले हैं, उज्जैन वाले हैं। कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जिनका रोज अपडेट आता है, रोज वो कुछ ना कुछ समस्याओं को लेकर वहां आंदोलित रहते हैं। आप क्षेत्र की जनता के लिए आंदोलन करेंगे, क्षेत्र की जनता के सम्मान के लिए, उनके ऊपर अत्याचार। बहुत धन्यवाद। ताली बजा करके जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। आपका बहुत बहुत स्वागत। सभी शिव सैनिकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ आए हुए अतिथियों का और शिव सैनिकों का तहे दिल से शुक्रिया करूँगी, क्योंकि आप सब शिवसेना मतलब शिव जी की सेना और देश के लिए कार्य करना। तो इसी तरह आप जैसे कार्य कर रहे हैं इसी तरह करते रहिए, देश के लिए, अपने हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू भाई बहनों के लिए। और हमारी जो बहनें परेशान हैं और सिर्फ वोट देती हैं लेकिन उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, तो इसी तरह उन्हें भी सजग करें, उन्हें भी समझाएं कि सिर्फ लालच में आके वोट ना दे, वोट वहाँ दे जहाँ पर उनका देश आगे बढ़े। सिर्फ अगर उन्हें छोटी छोटी योजनाएं मिलके और लाभ मिल रहे हो वहाँ का ना सोचें, आगे जाके ऐसा सोचें कि हमारे देश, हमारी बेटी, हमारी बहनें, हमारा परिवार आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े। इसी तरह जैसे एक छोटा सा रूम होता है, उसमें उस रूम में सिर्फ स्प्रे कर दिया जाता है कि उस खुशबू से जितने लोग हैं उतने आकर्षित रहेंगे। उसी तरह हमारे देश में सिर्फ ऐसा फैलाया जा रहा है कि लोग आकर्षित होकर वोट दें। इसलिए सिर्फ आकर्षित होकर वोट नहीं देना है, अपने देश का सोच के वोट देना है इस बार, और इसी के नेता चुनना है जो आपके देश का विकास कर सके और देश से गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी दूर करे। धन्यवाद। जय भवानी। दोस्तों, देखा आपने यहाँ शिवसेना के सचिव और शिव सैनिकों की कितनी अच्छी मीटिंग रही। सब लोगों ने चर्चा करी कि हमें आगे क्या करना है और गुमराह नहीं होना है। तो यहाँ आई अतिथि जैसे मैं चर्चा करती हूँ कि उन्हें इस मीटिंग में आके, बैठक में आके कैसा लगा और वो कैसा अनुभव कर रहे हैं। चलिए चर्चा करते हैं मैम से। मैम, आपका नाम? मेरा नाम बच्चों का है, ग्वालियर से है। जी जी जी। और मैं इस शिवसेना से जुड़ी हुई हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि बहुत अच्छा से अच्छा वो करा जाए और लोगों को ये सिर्फ बातें लालच में आके किसी को ऐसे लोगों को वोट नहीं मिलते कि भ्रष्टाचार फैलाया जाए। ज़्यादातर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि शिवसेना के जुड़े हुए लोगों को और लेडीज जेंट्स जितने भी सभी शिवसेना के लोग हैं उनको यही बोलना चाहते हैं कि जितना भी हो सके शिवसेना का साथ दीजिए। शायद अभी तक जो भी आई है, पार्टियां आई हैं, लोगों ने बढ़ाने के लिए सोचा मगर बहुत पीछे चले गए। शायद शिवसेना एक ऐसी सेना बन रही है कि शायद लेके बहुत आगे तक जाए। अगर लोगों का सपोर्ट होगा तो शायद बहुत अच्छे से आगे तक जाएगी।
मैम लाइव ओके न्यूज़ के जरिए जनता को और शिवसेना की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो यही चाहती हूँ कि जो भी शिवसेना से जुड़ेगा वो शायद बहुत अच्छा रहेगा और देश के लिए अपन एक नई पार्टी जो वो जुड़ी हुई पुरानी पार्टी है और जो पुरानी पार्टियां जुड़ी हुई हैं, मैं तो ये चाहती हूँ कि शिवसेना से ही जुड़ के एक बार एक मौका तो दो। लोगों ने सभी को मौका दिया, कांग्रेस को दिया, बीजेपी को दिया और भी पार्टियों को दिया। मैं ये चाहती हूँ कि एक मौका शिवसेना को भी दिया जाए कि वो भी देश के लिए कुछ कर सकती है। बहुत अच्छा मैम, मैडम के विचारों का सम्मान। तो अब हम यहाँ आए हुए अतिथि से चर्चा करते हैं कि वो इस मीटिंग में आए, इस बैठक में आए, तो उनके क्या विचार बदले और क्या सोच है उनकी इस बैठक के बारे में। सर, आप इस बैठक में आए तो आपने क्या निर्णय लिया और क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? मैं गिरीश शर्मा, ग्वालियर चंबल संभाग प्रमुख जी। तीसरी पार्टी, तीसरा विकल्प शिवसेना होगी और ये रेवड़ियाँ बांटने से काम नहीं होगा। जैसे कि शिवराज सिंह जी 1-1 हज़ार रुपये दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी सिलेंडर कम कर रही है, बिजली के बिल माफ़ कर रही है, ऐसे देश पर कर्जा और बढ़ेगा। जिसको वोट देना है वो अपने आप आपके काम को देखकर और वोट देगा। शिवसेना कभी रेवड़ियाँ नहीं बांटेगी और कभी गद्दारों की तरह काम नहीं करेगी। शिवसेना शेरों की पार्टी है और शेरों की तरह काम करेगी। और तीसरी पार्टी के रूप में विकल्प जनता चुनेगी तो शिवसेना आगे और भी अच्छा काम करेगी। सर, आपको क्या लगता है कि जनता बदलाव चाहती है? बिल्कुल चाहती है जनता बदलाव। जनता सब तो कुछ देखती है, जनता ही सर्वोपरि है। जय भवानी, जय शिवाजी। सर, आप कहाँ से? मैं ग्वालियर। तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इसी तरह लालच में पड़ के वोट दे, या फिर जो अगले लोग लालच दे रहे हैं उनसे वोट ले, या अपने देश का विकास सोचकर वोटिंग करे? जनता अपने देश की विकास को सोच के वोटिंग करे, लालच में न आए, न कभी किसी के उस बहकावे में आए, खुद निर्णय करे और जो उम्मीदवार सही हो, समाज की सेवा कर सके, उसको चुनकर विधानसभा में पहुंचा, जिससे देश का और राज्य का कल्याण हो। बहुत अच्छे। तो ये थी आज हमारे अतिथियों की राय, और हम और आगे चल के ये जानना चाहेंगे कुछ लोगों से कि वो शिवसेना के बारे में और जनता से वोटिंग के बारे में और हमारे राजनेता के बारे में क्या बोलना चाहते हैं कि कैसा हमारे देश का नेता हो। शिवसेना की बैठक में आज सभी अतिथियों का भोजन से स्वागत भी किया गया। मध्याह्न में सभी के भोजन की व्यवस्था की गई है और सभी यहाँ स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे हैं। ये देखिए, सभी लोगों के भोजन की व्यवस्था है। काफ़ी संख्या में शिव सैनिकों का यहाँ आना हुआ है और सभी भोजन का आनंद ले रहे हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं शिवसेना के मध्य प्रदेश प्रभारी जी से। नमस्ते सर। सर, आज जो आपने बैठक संपन्न की, काफ़ी लोग यहाँ पर आए शिव सैनिक, तो आपने उनको जो संदेश दिए, तो आप उनसे क्या आशा करते हैं कि वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे और कहाँ तक इसको अपना आदेश बनाएंगे? मध्य प्रदेश के अंदर अति आवश्यक है कि जो हम सनातन धर्म की बात करते हैं, और सनातन धर्म यानी माँ से जुड़ा हुआ शब्द है, और माँ ही हमारी पहली शिक्षिका होती है जो जन्म से जो शिक्षा देती है। और उसके बाद आज हम जय भवानी का नारा लगाते हैं जो शिवसेना का नारा है। तो जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज, जहाँ माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी, इन सबों का हम स्मरण करते हैं, तो उसके देखते हुए भारत देश के अंदर जहाँ शिवसेना है वहाँ अत्याचार समाप्त होना चाहिए। शिव सैनिक जहाँ पे लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है उनके लिए लड़ाई लड़ें। इस प्रकार के जो हमारे काम हैं, जो लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही है उनको निःशुल्क कंप्यूटर की शिक्षा, जो महिलाओं को रोजगार के लिए सिलाई केंद्र, ये सब हम लोगों ने अभी स्थापित किए हैं। उसी प्रकार से हम अभी सब जिलों में करने जा रहे हैं। अभी एक जबलपुर ज़िले में हमारा चालू हो चुका सब कुछ, और उसी को देखते हुए आज हमने सभी जिला प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि सभी लोग अपने अपने ज़िले में संगठन को बढ़ाएं और सभी सुरक्षित रहें, सबकी रक्षा करें, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। सर, आपने जो पहल की है देश में एक नई पहल है और मैं चाहूँगी कि लोग इसकी सराहना करें। तो आप 2 शब्द हमारे लाइव ओके न्यूज़ चैनल के जरिए जनता के लिए सिर्फ 2 शब्द और कह दीजिए। आपका लाइव चैनल जो यहाँ आकर के हमारे शिव सैनिकों का और शिवसेना का जो कार्य है उसको जनता तक पहुँचाने का जो आप काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। माननीय हमारे एकनाथ शिंदे जी जो मुख्यमंत्री जी हैं,
उनके माध्यम से भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत दोस्तों, अब हम आगे चर्चा करते हैं शिवसेना के प्रदेश प्रमुख से। पंडित जी भी हैं, राजीव चतुर्वेदी। राजीव चतुर्वेदी जी, ये काफ़ी अच्छी पूजा याचना करते हैं। माता मंदिर में पंडित जी भी हैं और भक्तों को प्रसाद और पूजा भी करवाते हैं। तो इनसे चर्चा करते हैं कि शिवसेना से जुड़े तो उन्हें कैसा लग रहा है और कब से ये कार्य कर रहे हैं। नमस्ते सर। विगत 2.5 से 3 दशक से मैं शिवसेना के लिए कार्य कर रहा हूँ। एक वार्ड के कार्यकर्ता के रूप में मैंने शिवसेना में सदस्यता ली थी। आज वो दिन शिवसेना में कार्य करते करते आया है कि मैं मध्य प्रदेश का प्रमुख बना हूँ। मेरे वरिष्ठ, मेरे मार्गदर्शक, मेरे महावर जी, इन सबका सम्मान साथ मेरे को मिलता रहा है। और शिवसेना का सर्वप्रथम एक ही कर्तव्य है, 80% समाज सेवा और 20% राजनीति। 80% समाज सेवा के उद्देश्य पर ही चलकर हम शिवसेना के कार्य करते हैं और जनता के हित के लिए सोचते हैं और जनता के हित के लिए कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी शिवसेना का लक्ष्य है जनता की रक्षा, समाज की रक्षा और देश का विकास, समाज का विकास। तो बहुत अच्छे विचार है शिव सैनिकों के। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जो देश के लिए इतना अच्छा सोचते हैं। मैं लाइफ ओके न्यूज़ से शर्मिला जैन, धन्यवाद।